नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 में 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है और 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण रहेगा। ऐसे में सूर्य ग्रहण के साए में शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त होगी, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। और इस बार क्योंकि एक नवरात्रि बड़ी हुई भी बताई जा रही है, तो आपको बताते हैं कि आपको नवरात्रि के व्रत किस किस दिन रखने हैं। प्रतिपदा तिथि इस बार 22 सितंबर सोमवार से तड़के 1:24 से लग रही है। देखा जाए तो यह 21 सितंबर रविवार की मध्य रात्रि का समय रहेगा और सोमवार को पूरा दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी, जो कि अगले दिन यानी 23 सितंबर मंगलवार को सुबह 2:55 पर समाप्त होगी। ऐसे में प्रतिपदा तिथि के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को विजयदशमी के दिन कलश विसर्जन के साथ ही समाप्त हो जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है, जिसमें प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 6:09 से 8:06 तक। अगर आप इस समय कलश स्थापना ना कर पाएँ तो दूसरा विद्युत मुहूर्त, जिसमें सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 के बीच में भी कलश स्थापना आप कर सकते हैं। हालांकि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण एक रात पहले लगेगा, लेकिन यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा और इसका कोई भी सूतक मान्य नहीं होगा। फिर भी माना जाता है कि ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, उसका कुछ ना कुछ असर वातावरण में जरूर फैलता है। इसलिए नवरात्रि की पूजा प्रारंभ करने से पहले आप अपने घर की शुद्धि, मंदिर में प्रत्येक पूजा सामग्री की शुद्धि, मंदिर की शुद्धि गंगा जल छिड़ककर अवश्य कर लें। इसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करें। इस बार शारदीय नवरात्रि का पहला दिन रहेगा 22 सितंबर सोमवार को, जिस दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। दूसरा दिन 23 सितंबर मंगलवार को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन होगा। तीसरा दिन रहेगा 24 सितंबर बुधवार को और माँ चंद्रघंटा की पूजा इस दिन की जाएगी। अब ध्यान से देखिएगा, चौथा दिन 25 सितंबर गुरुवार को पड़ रहा है, लेकिन इस बार कैलेंडर में 25 सितंबर को नवरात्रि का कोई भी व्रत नहीं रखा जाएगा। इस दिन विनायक चतुर्थी का व्रत दिया गया है, लेकिन 25 सितंबर गुरुवार को क्योंकि तृतीया तिथि सुबह 7:06 तक रहेगी और इसके बाद में चतुर्थ तिथि पूरा दिन रहेगी। ऐसे में माँ कुष्मांडा की पूजा इस दिन की जा सकती है। हालांकि कैलेंडर में इस बार 25 सितंबर गुरुवार को नवरात्रि कोई भी व्रत नहीं दिखाया गया है। और पाँचवा दिन रहेगा 26 सितंबर शुक्रवार को। कैलेंडर के अनुसार इस बार माँ कुष्मांडा की पूजा 26 सितंबर को ही की जाएगी। पाँचवा दिन 26 सितंबर को माना जाएगा। छठवां दिन 27 सितंबर शनिवार को और माँ स्कंद माता की पूजा इस दिन करी जाएगी। सातवां दिन रहेगा 28 सितंबर रविवार को और माँ कात्यायनी की पूजा इस दिन करी जाएगी। नवरात्रि का 8वां दिन 19 सितंबर सोमवार को रहेगा और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 9वां दिन रहेगा 23 सितंबर मंगलवार को, जिस दिन माता महागौरी की पूजा की जाएगी। 10वां दिन 1 अक्टूबर बुधवार को रहेगा और माँ सिद्धिदात्री की पूजा इस दिन होगी। इसके साथ ही 2 अक्टूबर दिन गुरुवार को नवरात्रि का व्रत पालन किया जाएगा, जिस दिन कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। साथ ही विजयदशमी का त्यौहार भी 2 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। कलश विसर्जन, दुर्गा विसर्जन मुहूर्त रहेगा 2 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 6:15 से लेकर 8:37 तक। कुछ लोग गुरुवार के दिन विसर्जन करना सही नहीं मानते, तो ऐसे में 3 अक्टूबर शुक्रवार को एकादशी के दिन भी सुबह 6:23 से लेकर 8:11 के बीच में आप विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथा कहानी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।